तो भाई जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं जो इस बार 2024-25 के एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब से आपको इस चैनल पर सारी वीडियोस जो है, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, उन सभी का पूरी स्ट्रेटजी, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, जो भी केस बेस्ड जितनी भी तरह के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन जो भी है, वन शॉट वीडियो, वो सब आपको अपलोड किए जाएंगे। तो पूरे साल आपका इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करके स्वागत है चैनल पर। मैं आपको लेकिन पूरी तैयारी कराऊंगा कि आपको ऐसा हो कि पूरा अपना जो भी पेपर आएगा उसमें बाहर से कुछ ना लगे। तो इस वीडियो की खतरनाक चीज क्या बात है वो बताता हूं मैं आपको। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में चैप्टर वाइज वेटेज क्या है आपकी, कौन कौन से चैप्टर आपके ज्यादा मार्क्स के लिए आने वाले हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कौन से नंबर में कितने वर्ड्स मिनिमम लिखने हैं, जो आपको क्या नाम है सीबीएसई बोलती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करने को आ जाएगी बिजनेस स्टडी की। चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई की है तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपने पढ़ाई नहीं की है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। तो ऑप्शंस आपको कौन से क्वेश्चन में मिलेंगे, तो जो 21 से लेकर 24 कौन से क्वेश्चन है वो भी अभी डिटेल में बताऊंगा। कहां असर्शन रीजन के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 3 क्वेश्चन अभी जैसे लिखे हुए हैं। मैच द फॉलोइंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां पर वो क्वेश्चन प्लेस्ड होंगे, पेपर पैटर्न मेरे हिसाब से क्या रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन केस बेस्ड रहने वाला है, कौन सा पेपर थ्योरेटिकल का रहने वाला है, कितने मार्क्स का एनालिसिस आपको करना है, वो सब बताऊंगा मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर। और कैसी डिफिकल्टी लेवल इंस्टीट्यूट सेट करता है, आपका सीबीएसई बोर्ड सेट करने वाला है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे जो प्राइवेट वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल में एग्जाम्स देते हैं, तो मेरे हिसाब से जो आपका प्री बोर्ड है, मैं उसको लेकर श्योर नहीं हो सकता कि आपका प्री बोर्ड मेरे पेपर पैटर्न से मैच करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जितने भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले भी ध्यान से देख लेंगे, आपको जो भी सैंपल्स पेपर्स जो करने होते हैं वो सीबीएसई के करने होते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका स्कूल आपका वो पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है प्री बोर्ड में या नहीं, लेकिन ये बोर्ड में जरूर फॉलो होगा, इस बात की गारंटी है। तो अब मैं आता हूं वन बाय वन, सारी चीजें समझाऊंगा बिना सब्सक्राइब करे और लाइक करे। जो बच्चा देख रहा है भाई, वो बच्चे को तो मतलब माता रानी पाप लगाएगी, पेपर में ध्यान रखना। और दूसरी चीज आपको वीडियो में कमेंट करना है कि आप तक ये वीडियो पहुंच गई है और आप आगे की चीजें चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बताना। रिवीजन वीडियोस चाहते हैं, वन शॉट वीडियोस चाहते हैं, आप एमसीक्यू के वन शॉट चाहते हैं, या केस स्टडीज के वन शॉट चाहते हैं, या सारी ही चीजें चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं सीक्वेंस में उस तरीके से लेके आऊंगा। तो पहले आता हूं मैं नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस, चैप्टर नंबर 1 है आपका, 6 नंबर का आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरली 7 नंबर का, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप मान के चलेगा कि यही पेपर पैटर्न रहने वाला है। थर्ड चैप्टर जो है आपका 4 नंबर का आता है, इसका मतलब ये नहीं 6 का नहीं आ सकता, बट इन जनरल इसके 4 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद प्लानिंग 6 नंबर का पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का पूछा जाएगा, स्टाफिंग 7 नंबर का पूछा जाएगा, डायरेक्टिंग 8 नंबर का पूछा जाएगा, कंट्रोलिंग 4 नंबर का पूछा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का, फाइनेंशियल मार्केट 7 नंबर का, मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 नंबर के, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 8 नंबर के। ये है आपका टोटल पेपर पैटर्न, और जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं इसको टोटल कर लीजिएगा। बाकी एमसीक्यू वगैरह तो आपको पता ही होगा कि अलग ही बातचीत है। अब आते हैं सर पेपर कैसे रहने वाला है। तो सर पेपर रहने वाला है 1 से लेकर 20 तक, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको क्या नाम है, जितने भी एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपको एक क्वेश्चन के एक ही मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये चीज आपको पता होगी। 21 से लेके यानी 21, 22, 23, 24 3 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपको 3 मार्क्स ईच के, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर 30 तक आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या नाम है 4 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद 31 से लेकर 34, 31 से लेकर 34 यानी 31, 32, 33, 34 4 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं क्या नाम है कितने मार्क्स के, 6 नंबर के। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, अगर वेटेज ही निकाल लूं तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी 24 मार्क्स के हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी 24 मार्क्स के हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है आपके 21, 22, 23, 24 वो 12 मार्क्स के हैं, और जो यहां पे क्वेश्चन है वो तो 20 मार्क्स के हैं ही। तो 20 प्लस 12 48 और हमारे आगे 68 और 12 मेरे हिसाब से 80 हो गए हैं। आप एक बार देख लेना, मैथ मेरी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमजोर है। तो 80 मार्क्स के ये मैंने आपको पूरी चीजें बताई हैं। अब आता हूं सर पूरा पेपर के अंदर की डिटेल बताइए होता क्या है पेपर में। तो भाई 21 से लेके 24 तक, 21 क्वेश्चन नंबर से लेके 24 क्वेश्चन नंबर तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले, वो मैंने बता दिया है। अब ऑप्शन किस में मिलेगा सर, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ऑप्शन मिलेगा आपको एनी टू का मतलब यह है 21, 22, 23, 24 में से किसी भी 2 क्वेश्चन में आपको मिलने वाले। मैं वेरीफाई भी कराऊंगा आपके जो सीबीएसई बोर्ड का कोई सैंपल पेपर निकालता हूं मैं अभी 24-25 वाला है, उससे वेरीफाई कराऊंगा सारी चीजें आपको। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको 3 नंबर में ऑप्शन में मिलने वाले हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर में ऑप्शन में मिलने वाले हैं, और कोई भी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिलने वाला है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी करके जाएंगे, अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की है तब भी आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब सर असर्शन और रीजन के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भाई फिक्स है असर्शन और रीजन के मैंने जो जानता हूं 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। और अभी आपका कोई जितने गवर्नमेंट वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना किसी भी स्कूल का, वो इसी पैटर्न पर होगा और आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आएगा और ये असर्शन
रीजन और मैच द फॉलोइंग फर्स्ट से लेके 20 तक ही रहने वाले हैं। अब मेरी प्रेडिक्शन क्या है 2025 बोर्ड्स के लिए कि जो 2025 में एग्जाम आने वाला है, वो मेरी प्रेडिक्शन है कि इस पेपर पैटर्न पर होगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है। तो पहले तो पहले 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 होगा वो थ्योरी होगा, उसमें ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 थ्योरी होगा, उसमें भी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रैक्टिकल होगा। 24 25 केस बेस आने के चांसेस है। 26 थ्योरी है और उसमें भी ऑप्शन होगा। 27 केस बेस होने वाला, 28 थ्योरी है उसमें भी ऑप्शन होगा, 29 केस बेस होने वाला। तो मुझे लगता है केस बेस में बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, थ्योरेटिकल पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 30 है थ्योरी है, 31 केस बेस है और 32 एक क्वेश्चन ऐसा होगा वो थ्योरी का होगा, उसमें भी ऑप्शन मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे, केस बेस क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे 2025 के एग्जाम में। इसीलिए आपका केस बेस क्वेश्चन का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपका केस स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं सर 33 क्वेश्चन जो है वो भी केस बेस्ड होगा, 34 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में ऑप्शन में मिलेगा। सर अब डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। अब तक भी कोई बिना लाइक किए देख रहा है तो नालायक को पिटोगे बहुत, ठीक है। अब आता हूं सर इस चीज को वेरीफाई कराओ हमें, मैंने कहा अभी वेरीफाई कराता हूं सीबीएसई से। तो सीबीएसई से कैसे वेरीफाई कराओ, मैंने कहा सीबीएसई सैंपल पेपर निकालते हैं, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 है ना। अभी ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो मैं फटाफट से आपके सामने वेरीफाई करूंगा और सीबीएसई की वेबसाइट से ही करेंगे इसको। ये सीबीएसई की वेबसाइट है, ऊपर आप देख सकते हो एग्जाम 2024-25 है। अब मैं आता हूं इधर और मैं फिर भी बोल रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऐसा कसम खा के मत बैठ जाना भाई। हिंदी मीडियम का कौन सा पेपर खुल गया ये? बिजनेस स्टडी का खोला था भाई मैंने तो, हाँ आ गया। अब मैं आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उनका मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन कराऊंगा कि क्या सच में ऐसा है। और एक बार मैं देख लूं जल्दी से इसे यहां तक कैसे लाया जाए। चलिए ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया वाली चीज है भाई। रिवीजन बहुत मजा आ जाएगा आपको, है ना भाई। अपने दोस्तों स्कूल में भेज देना भाई, आग लगा देना कि भाई अब तो मतलब पढ़ाई करनी ही करनी है। तो ये रहा भाई आपका सैंपल पेपर। अब आता हूं मैं जो मैंने आपकी एनालिसिस शीट बना रखी है उस पर आता हूं मैं जल्दी से। अनटाइटल कहां से आ गया, और ये रहा, ठीक है। अब आते हैं सर कैसे मैच कराओगे। मैंने कहा मेरी प्रेडिक्शन ये है 1 से 20 तक एमसीक्यू रहने वाले। मैंने कहा सही बात है। 21वां क्वेश्चन थ्योरी होगा और उसमें ऑप्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई 1 से 20 तक तो मान के चलिए आप। मैंने कहा था 3 असर्शन रीजन वाले आएंगे, पहले वो दिखाता हूं। 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चन और एक मैच द फॉलोइंग दिखाता हूं जरा मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा असर्शन रीजन मतलब 1, और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी असर्शन रीजन का है। ये 2 क्वेश्चन हो गए असर्शन रीजन के। एक इमेज वाला आएगा, ये भी आपको पता ही है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और 8th क्वेश्चन जो है यानी 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हो गए। और 13th क्वेश्चन जनरली आपको एमसीक्यू का मिलता है, आपको मैच द फॉलोइंग। अब इसमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 13 पे ही आएगा 12 में, लेकिन नंबर आपको पता होने चाहिए कि 3 असर्शन रीजन आने वाले हैं और एक मैच द फॉलोइंग आने वाला है, ठीक है सर। अब चलते हैं 20 के बाद। 20 के बाद मुझे लगता है 21वां क्वेश्चन थ्योरी होगा और उसमें ऑप्शन आएगा। और यही चीज आपको यहां पर भी दिखाई देगी, कहां गया ये रहा। यही चीज आपको यहां पर भी दिखाई गई देखिए 21वां क्वेश्चन थ्योरी है और ऑप्शन में है और 3 मार्क्स का है, ठीक है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़े हम। 22वां क्वेश्चन भी थ्योरी है और उसमें और ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और मैं चलता हूं हमारी एनालिसिस शीट पे। ये देखिए 22वां क्वेश्चन थ्योरी है और उसमें ऑप्शन दे रखा है। अब क्या होगा, अगर प्रैक्टिकल आया एग्जाम में तो वो 23वां क्वेश्चन होगा। जनरली मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मान के चलिएगा 23वां क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल होगा वो। अब मैं फिर भी बता रहा हूं, आप कसम खा के मत बैठिएगा, क्वेश्चन तो कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली एक आइडिया दे रहा हूं आपको कितने क्वेश्चन केस बेस्ड आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन थ्योरी के आने वाले हैं। और जो ऑप्शन दिया जाएगा वो मेरे हिसाब से थ्योरी में दिया जाएगा, ना कि केस बेस्ड वाले में। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 23rd पे। और जो भी केस स्टडी होगी, जैसे मुझे लगता है 24th क्वेश्चन केस स्टडी होने वाली है, तो भाई केस स्टडी का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 25 क्वेश्चन केस स्टडी होने वाला है, मैंने कहा 25 भी दिखा देता हूं आपको। देखो 24, 25 कोई ऑप्शन नहीं है और केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे। लेकिन जैसे थ्योरी क्वेश्चन आएगा 26 आपको तुरंत यहां पर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ये रहा 26 क्वेश्चन है। अब 26 के बाद 27 देखो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सीक्वेंस बदल सकता है लेकिन पैटर्न नहीं। 27th क्वेश्चन है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। आप गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड चेक करिएगा जो अभी लेटेस्ट हुआ है, चेक करना क्या इसी पैटर्न पे है या नहीं। 28th जो क्वेश्चन होने वाला है भाई वो थ्योरेटिकल होने वाला है और उसमें भी ऑप्शन होगा। तो 28th क्वेश्चन थ्योरेटिकल होने वाला है, उसमें भी ऑप्शन होगा। अब आते हैं सर 29th क्वेश्चन पे। सर ये रहा 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन केस बेस्ड है, 30 क्वेश्चन आपका थ्योरी है। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या 30 क्वेश्चन थ्योरी ही था, चेक करिए, ये रहा 30 क्वेश्चन थ्योरी है। अब 31 केस बेस्ड है, 32 में थ्योरी में ऑप्शन मिलेगा। आगे चले हम जल्दी से। 31 केस बेस्ड है, 32 में थ्योरी में आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा 32। अब आते हैं सर 32 में ऑप्शन मिल गया। 33 केस स्टडी और आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 34 थ्योरी है उसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आ गए हम
33 केस बेस्ड है, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, और 34 में थ्योरी है, इसलिए आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब कसम मत खा के बैठिएगा यही पेपर पैटर्न है, मेरे टीचर ने बताया था, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, लेकिन ये जो रेशो है केस बेस्ड का कि ऑलमोस्ट बराबर क्वेश्चन आपको, इवन ज्यादा ही क्वेश्चन केस बेस्ड के आएंगे, थ्योरी के कम आएंगे, तो आपको केस बेस्ड आपका क्या नाम है प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि अब जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं जो आपके आसानी से हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन की तरह ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो सारी जगह आपको वीडियो को पहुंचा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत सारी चीजें आपके लिए मैंने प्लान कर रखी है और जो आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, रेगुलरली अवेलेबल होंगी और आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लास्ट के 1.5 महीने में ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियोस आपके लिए अब अपलोड होंगी रेगुलरली। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलकर तैयारी करेंगे और पेपर को क्या नाम है बढ़िया तरीके से बढ़िया मार्क्स से पास करेंगे। तो पहुंचा देना, सब तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे कमेंट भी करना। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।